डॉक्टर साहब, आप चंद रोज़ से ये बात बारहा कह चुके हैं कि मुल्क में एहतसाब का अमल शुरू होने जा रहा है और कड़ा एहतसाब होगा, तो क्या ये अमल अब शुरू हो चुका है या शुरू होने वाला है? देखें, सबसे पहले तो जी आज 6 सितंबर है और हम अपनी टीम की जानिब से जो मुल्क के तमाम इतने बरसों में जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की इस मुल्क की हिफाजत के लिए, उनको सलाम पेश करते हैं, उनके अहले खाना को सलाम पेश करते हैं और जितने गाजी हैं हम उनकी जुर्रत को सलाम करते हैं। और ये वो लोग हैं जिनकी वजह से ये मुल्क जो है ये इसमें और ये जो शोहदा हैं ये ज़ाहिर है कि हम 1965 के हवाले से 6 सितंबर 1965 के हवाले से दिन मनाते हैं, लेकिन उससे पहले भी और उसके बाद भी एक तवील फहरिस्त है। और वो शोहदा जिनमें फ़ौज के अफसरान, फ़ौज के सिपाही और बहुत बड़ी तादाद में सिविलियंस भी हैं, बहुत बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार भी हैं, बहुत बड़ी तादाद में बच्चे बच्चियां जिन्होंने इन दहशतगर्द हमलों के नतीजे में अपनी जानें दी। तो अल्लाह ताला सबके दर्जात बुलंद फरमाए, उनको अपनी पनाह में रखे। हमारा ये अकीदा और ईमान है कि शहीद ज़िंदा रहते हैं, तो हम सलाम पेश करते हैं सबको। जहाँ तक एहतसाब की बात आपने की है, तो एहतसाब क्या हो रहा है, हो चुका है शुरू, किसी नतीजे पे पहुँचेगा? मियाँ शाहिद साहब को एक बार फिर हम उनको तंग करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने कहा था कि एहतसाब शुरू होने वाला है, तो क्या शुरू हो गया है, हो रहा है? रास्ते में कहीं पेट्रोल महंगा होने के बायस उसकी गाड़ी नहीं चल पा रही, क्या हुआ है? मियाँ शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। मियाँ साहब, एहतसाब का किस्सा कहाँ तक पहुँचा? डॉक्टर साहब, एहतसाब का किस्सा जो है वो चल पड़ा है और एहतसाब का जो गाड़ी जो आप कह रहे हैं कि पेट्रोल की वजह से शायद महंगा है, वो कहीं बंद तो नहीं होगी? नहीं, पेट्रोल जो एहतसाब की गाड़ी है वो चल पड़ी है। इसकी जो है दो पहलू हैं डॉक्टर साहब। एक पहलू ये है कि एहतसाब का वो अमल जो कि 2 दिन पहले ऑर्डर्स जो हैं वो दिए जा चुके हैं। आज आपने देखा डीजी एंटी करप्शन जो है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। डीजी रेंजर्स जो हैं उनको अहकामात मिल चुके हैं। उन्होंने कराची में या पूरे मुल्क में स्मगलिंग के ख़िलाफ़, चोरी के ख़िलाफ़, करप्शन के ख़िलाफ़ जो है एहतसाब शुरू हो चुका है। एक तो कार्रवाइयाँ बाकायदा तौर पे शुरू हो चुकी हैं। दूसरा जो अमल है वो है अदालतों के ज़रिए और नैब के ज़रिए, वो आइंदा हफ्ते शुरू होने जा रहा है। अब देखें डॉक्टर साहब कि कल 7 सितंबर है, कल से लेकर 16 सितंबर तक बड़े अहम दिन हैं और इस दौरान जो है वो फैसला आना है जो कि चीफ जस्टिस कहते हैं कि मुख्तसर और स्वीट फैसला होगा। और वो जो फैसला जैसे ही आएगा, जो मैं गेस कर सकता हूँ, सब गेस कर रहे हैं कि, और जो रिमार्क्स आए जज साहबान के, वो तो यही रिमार्क्स आए कि जो नैब तरमीम हुई थी वो फ़ायदा पहुँचाने के लिए हुई थी और फ़ायदा किसी को पहुँचाना जो है वो गलत है और ये 184(3) के ज़ुमरे में आता है, जो कि इंसानी हकूक़ जो हैं उसके पामाली के ज़ुमरे में आता है कि जो लोग करप्ट अनासर जिन पर इल्ज़ाम लगे उनको अगर उनके केसेस बंद कर दिए जाएं तो उनको फ़ायदा जो होगा वो एक आम आदमी उससे मुतासर होगा, उनके हकूक़ मुतासर होंगे। तो होने ये जा रहा है डॉक्टर साहब कि जो नैब की रिपोर्ट जमा हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उसके मुताबिक 2000 से ज़ायद केसेस जो हैं वो बंद किए गए थे नए जो एक्ट आया है उसके तहत, जिसमें 755 केसेस जो हैं वो इंक्वायरी स्टेज पर थे। बड़े बड़े नाम हैं, तमाम सियासी जमातों के जो कायदीन हैं उनके नाम हैं। मैं नाम भी साथ साथ लूँगा और साथ साथ इनकी तफसील भी बताऊँगा। डॉक्टर साहब, इसमें मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ और इसमें इसहाक डार साहब, उनका भी नाम है। और इसमें आमिर महमूद कियानी जो कि PTI के सेक्रेटरी जनरल थे, उनका भी नाम है, वफाकी वज़ीर भी रहे हैं। खुसरो बख्तियार जो हैं उनका भी नाम है, आसिफ अली जरदारी भी हैं, मौलाना फजलुर रहमान भी हैं, फरियाल तालपुर भी हैं और इसके अलावा ख्वाजा आसिफ भी हैं, अब्दुल अलीम ख़ान भी हैं और राना सनाउल्ला भी हैं। और इसमें तकरीबन मेरे पास कोई फहरिस्त जो है वो 30 लोगों की है और 30 जय्यद जो हैं वो सियासतदान हैं, उनके सब के नाम जो हैं इसमें मौजूद हैं। और उनके जो केसेस थे वो 500 मिलियन से कम के थे, उनको बंद कर दिया गया। उनके केसेस जो थे वो कुछ प्रोसीजरल थे, उनको बंद कर दिया गया। जिसमें 292 केसेस जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर थे। ये तो आपने बहुत बड़े नाम लिए सियासतदानों के, और भी इसमें सियासतदानों के नाम हैं?
डॉक्टर साहब इसमें बड़े बड़े सियासतदानों के नाम हैं। सबसे ज्यादा कौन कहाँ नाम आ रहे हैं ज्यादा? देखें सर, इसमें अकरम दुरानी साहब हैं, सलीम मांडवी वाला हैं, नवाब असलम रईसानी है, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच हैं, सनाउल्ला जहरी हैं और बरजीस ताहिर हैं, नवाब अली वसान हैं, शर्जील नाम मेमन हैं, अनवारुल हक काकड़ जो कि वज़ीर आज़म है इस वक्त, निगरान वज़ीर आज़म, उनका भी नाम जो है वो नैब के उन मुकदमात में है जो नए एक्ट के तहत उनकी इंक्वायरी स्टेज पे मुकदमा था, जिसको जो है वो बंद कर दिया गया था, इसलिए कि उसमें एक्ट में नहीं आता था। जो नया एक्ट आया है उसके तहत नैब का वो केस नहीं बनता था, इसलिए उसको बंद कर दिया गया। लेकिन अब अगर ये शिक्के उड़ जाती हैं और वो जैसे थे कि सतह पर आ जाता है वो नैब के केसेस, तो फिर ये केसेस सारे के सारे केसेस जो है शहबाज शरीफ साहब तो क्लियर है मेरा ख्याल है। नहीं डॉक्टर साहब, शहबाज शरीफ साहब क्लियर नहीं है। 1400 कनाल अराजी का केस है जो कि सरकारी अराजी थी, उसकी अलाटमेंट का केस है। वो केस नवाज शरीफ पर भी है और शहबाज शरीफ पर भी है। इसके अलावा चौधरी शुगर मिल जो है उसका केस जो है वो भी शरीफ बरादरान पर है और मरियम नवाज पर है, मरियम नवाज का भी उसमें नाम है। तो ये केसेस जो हैं उनके ऊपर हैं जो कि नए एक्ट के तहत जो है वो बंद हुए थे। सबसे ज़्यादा मुतासर अगर होंगे तो शरीफ ख़ानदान ही होगा, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर उठाया था तो शरीफ ख़ानदान ने ही इस एक्ट के तहत उठाया था। और ये अगर ये उड़ जाती हैं, जो कि नज़र आ रहा है कि उड़ जाएंगी, वो इसलिए कि जो रिमार्क्स हमने सुने 47 इसकी समातें हुई हैं इस केस की, और इससे ज़्यादा हुई है जिसमें अटॉर्नी जनरल ने भी अपने जो हैं वो तहरीरी तौर पर मारूज़ात जो हैं पेश की हैं। उसमें एक जो चीज़ नज़र आई हमें वो यही आई कि नैब की जो तरमीम की गई थी उसमें बहुत सी कुछ चीज़ें ठीक थी, जिसमें जो ज़मानत का मामला है या रिमांड का मामला है उस हद तक जो है ये तरमीम ठीक थी। लेकिन जो एक ज़ाती फ़ायदे उठाया जो है पहुँचाया गया वो जो है वो गलत थी। आप देखें डॉक्टर साहब कि उसमें जो जस्टिस मंसूर अली शाह थे उन्होंने भी ये कहा कि जो केसेस जो करप्शन है उसकी हिमायत नहीं की जा सकती, और जो करप्शन होती है उसको जो है वो नहीं, उनका इख्तिलाफ किस बात पे रहा है? वो मेरा ख्याल है बेंच के हवाले से रहा है, वो जो प्रोसीजर बिल था उसके हवाले से रहा है, लेकिन करप्शन को तो कोई फेवर नहीं कर मेरा ख्याल किया किसी ने भी। डॉक्टर साहब तीनों जज साहबान जो थे जिसमें चीफ जस्टिस भी शामिल हैं, उनमें से किसी के भी रिमार्क्स ऐसे नहीं आए कि जिसमें यह कहा गया हो कि ये जो तरमीम की गई थी ये इसलिए की गई थी कि करप्ट लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा था, तो कोई मसला नहीं है, तो इसमें कोई मजायका नहीं है। लेकिन सब की तरफ से ये रिमार्क्स आए थे करप्शन पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और ना किया जाना चाहिए। अब उसमें प्रोसीजरल जो है प्रॉब्लम वो उसमें डिस्कस किए गए थे। जो इख्तलाफी नोट जो है वो मंसूर अली शाह का आया है, उन्होंने ये कहा था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है उसके तहत जो अगर वो उसका फैसला आ जाता है या उसके तहत अगर उसको दोबारा जो है वो रिव्यू में जाता है तो वो दोबारा एक्ट बन जाता है। मियां साहब मुझे ये बताएं कि इसमें अगर फाइज साहब आ जाते हैं और उसमें ये रिव्यू फाइल कर देते हैं इस फैसले के खिलाफ, तो फिर क्या होगा? डॉक्टर साहब देखें 2-1 का फैसला अगर आता है तो फिर उसके बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल तो रिटायर हो जाएंगे, और अगर रिव्यू आता है उसमें और उसमें नजर सानी की दरखास्त आती है तो 3 रुकनी बेंच बनेगा, या बेंच अगर 3 रुकनी नहीं बनता तो 5 रुकनी बनेगा। वैसे तो 3 रुकनी ही बनेगा। अगर 3 रुकनी बेंच में काजी फायज हिस्सा एज ए चीफ जस्टिस बैठते हैं तो फिर क्या काजी फायज हिस्सा जो है उनकी हिस्ट्री तो जो है दरख्शां है, वो तो कहते हैं कि करप्शन पर नो कंप्रोमाइज़, वो तो ज़ीरो टॉलरेंस पे जो है यकीन रखते हैं। वो भी जो फैसला जो है नजर सानी इसी तरह उठती हुई नज़र आएगी, लेकिन उस पर बहस ज़रूर होगी और उस पर जो है वो दलाइल ज़रूर दिए जाएंगे। अब देखना यह है कि दलाइल किस तरह के होते हैं, वो दलाइल के में कायल कर सकते हैं या नहीं। लेकिन लग यही रहा है कि नैब जो है वो एक्टिव हो चुकी है। नैब ने तमाम तर केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिए हैं। अच्छा, सियासतदानों के अलावा और नाम भी हैं? क्या है, कितने नाम है टोटल, क्या है? डॉक्टर साहब उसमें 2000 से जायद जो हैं केसेस हैं, और अच्छा। इसमें 89 केसेस जो हैं वो धोखाधड़ी के हैं, 213 केसेस जो हैं सेक्शन 9 के तहत जो हैं वो आते हैं, 163 केसेस जो हैं वो आमदन से जायद असासों के हैं। ये केसेस जो हैं ये इसमें सियासतदान भी हैं, इसमें रिटायर्ड जजेस भी हैं, इसमें मीडिया के लोग भी हैं, इसमें कारोबारी लोग भी हैं, इसमें जो है वो ये माफियाज जो हैं मुख्तलिफ माफियाज, जिसमें चीनी माफिया है, ऑयल माफिया है, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी है इसमें ब्यूरोक्रेसी भी है, इसमें मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, सिविल और डॉक्टर साहब सिविल और मिलिट्री जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेसी है वो भी मौजूद है।
और अगर इसमें कोई हाज़र सर्विस सिविल ब्यूरोक्रेसी में कोई अफसर पाया गया तो वो भी होगा। आपने देखा रिंग रोड का जो एक चला था स्कैंडल, वो उस तरह के अगर कोई ऐसे स्कैंडल जो है सामने आ जाते हैं और वो केसेस उसमें होते हैं तो वो भी जो है ऑन हो जाएंगे और वो केसेस भी सुने जाएंगे, क्योंकि अब नैब जो है वो इन केसेस को, अगर ये फैसला आ जाता है और ये तरमीम उड़ जाती हैं तो नैब एक्टिव होकर इन केसेस को सुनेगा और इन केसेस पर अमल दरामद करेगा। और जो मेरी खबरें हैं या इतलात हैं वो ये हैं कि अगर ये उड़ जाती हैं तो फौरी तौर पर नैब का शिकंजा जो है वो बड़ा सख्त है और तैयार है। वो फौरी तौर पर नैब का शिकंजा उन लोगों की गर्दनों पर जाएगा जिन्होंने करप्शन की है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये चीनी और ये इसके हवाले से भी कुछ हो रहा है? ये क्या लोग मर रहे हैं? वो बिजली के हवाले से आज वो कह रहे हैं जो हमारे निगरां वज़ीर तवानाई हैं कि बिजली चोरी ख़त्म होने तक सस्ती बिजली नहीं मिलेगी। डॉक्टर साहब ये जी डॉक्टर साहब इसका मतलब है कि बिजली, इसका जी। मतलब है कि बिजली सस्ती नहीं होगी, क्योंकि आप देखें 90 की दिहाई के बाद अब तक जो है पाकिस्तान को दो किस्म की दहशतगर्दी का सामना है। एक है दहशतगर्दी जो कि हम उस पर फाटा में और दीगर इलाकों में जो है वो हमारी जो हार्ड कोर टेररिज्म है, बिल्कुल उसको जो है निपट रही हैं। दूसरी दहशतगर्दी है मुआशी दहशतगर्दी। सबसे बड़ा जो नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया है वो मुआशी दहशतगर्दी और मुआशी दहशतगर्दों ने पहुंचाया है। अब हर शोबे में मुआशी दहशतगर्द मौजूद है। इसमें चीनी में मुआशी दहशतगर्द मौजूद हैं, इसमें पावर सेक्टर में मुआशी दहशतगर्द 2008 से अब तक जो है वो जोंकों की तरह जुड़े हुए हैं और इस मईशत को जो है वो चूस रहे हैं, इसका मईशत का खून चूस रहे हैं। नहीं तो चीनी में क्या चक्कर है? कभी बाहर भेजते हैं, अंदर मंगाते हैं, ये तो बड़ा आसान है। इनको ये क्यों नहीं इसको रोक पा रहे? डॉक्टर साहब कौन से लोग हैं ये? डॉक्टर साहब चीनी ना इसको तहरीक इंसाफ रोक पाती है, ना पीपल्स पार्टी रोक पाती है, ना इनको ये 13 जमातें रोक पाती हैं। ये क्या मामला है? डॉक्टर साहब कैसे रोक पाएं कि वो तमाम जमातों के लोग इसमें मौजूद हैं। वो जो माशी दहशतगर्दी है उसमें इन तमाम जमातों के लोग मौजूद हैं। आप देखें पावर सेक्टर देख लें, ये लोग मौजूद हैं। चीनी का सेक्टर देख लें, ये लोग मौजूद हैं। पेट्रोलियम सेक्टर का देख लें, ये लोग मौजूद हैं। और अगर आप डॉलर सेक्टर देख लें तो ये लोग मौजूद हैं। अब मैं आपको डॉक्टर साहब बताता हूँ कि शुगर मिल्स 87 शुगर मिल्स हैं। इसमें जो शुगर मिल्स हैं, 9 मिल्स जो हैं वो शरीफ खानदान की हैं, 6 मिल्स जो हैं वो जहांगीर तरीन की हैं। इसमें खुसरो बख्तियार की मिल्स है, इसमें मोहना सलाई जो है उनकी मिल है, हुमायूं अख्तर की मिल्स हैं, इसमें जो है वो ओमनी ग्रुप जो है उनकी मिल्स हैं, जो साबिक सदर आसफ अली जरदारी की मिल हैं, जुल्फ़कार जो मिर्ज़ा हैं उनकी मिल्स हैं, अब्बास सरफराज जो हैं उनकी मिल्स हैं, मियाँ अज़हर उनकी मिल्स हैं, और जो चौधरी शुजात हैं उनकी भी मिल्स हैं। तो सियासतदान खुद इसमें जो है वो शामिल हैं। कैसे इसको रोक पाएंगे? क्योंकि जो माशी दहशतगर्दी है इसमें सियासतदानों का बहुत बड़ा हिस्सा है।